ये सवाल जनता जानना चाहती है कि आजकल जो पैसे और व्यूज़ पे लोग भागते हैं। पहली बात, भगवान ने मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं दी है। मैं एक बिल्कुल। बहुत ही अच्छे फैमिली में जन्मी हूँ। मैंने कभी ऊंच नीच देखी है, लेकिन किसी चीज़ की जो है वो है। मैंने कभी क्राइसिस नहीं देखी। मैंने उतनी ज़्यादा पैसों की कमी नहीं देखी। जब मेरे पिताजी ने जब सब कुछ मुझे प्रोवाइड कराया, तो मैं झूठा कहानी नहीं बना के पेश कर सकती हूँ कि मैंने तो बहुत स्ट्रगल किया है। ये वो मैंने नहीं किया है। आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। भोजपुरी के वल्गर गानों से अगर उनको मैं भोजपुरी सुनाती हूँ तो देश है कि कितनी स्वीट भाषा है तुम्हारी। इसमें तो डांट भी दोगे तो नहीं समझ में आएगा कि डांट रहे हो। तो जब इतनी स्वीट भाषा है कि इसको ना पहचानने वाले लोग जब सुनते हैं तो इतना प्यार से इसके बारे में जो रिव्यू देते हैं, तो भोजपुरी बहुत समृद्ध है, बहुत सुंदर है, बट इसको संजो के रखने की ज़रूरत है। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आज हम उस कलाकार से आपको मिलाने जा रहे हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। कहा जा सकता है कि माँ सरस्वती उनके गले में निवास करती हैं, खास करके भोजपुरी गानों के लिए, और जिनके एक गाने ने पूरी दुनिया में हलचल मचाई। वो गाना था कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, और उन गाने के बाद ही आपने देखा होगा उस कलाकार को प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी मंच को उन्होंने शेयर किया था। हमारे साथ स्वाति मिश्रा हैं। स्वाति, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके देखने वाले दर्शकों का भी। स्वाति, एक गाने से रातों रात पहचान बनी। लोगों ने जाना कि इतना खूबसूरत गीत भी भोजपुरी में होता है। क्या कहेंगे इस पर? सवाल पहला है जी, भोजपुरी में इतना खूबसूरत नहीं, बहुत ही खूबसूरत गीत है। भोजपुरी एक्चुअली भाषा ही बहुत खूबसूरत है। अच्छा, जो लोग कम्प्लीटली अनअवेयर हैं भोजपुरी के वल्गर गानों से, अगर उनको मैं भोजपुरी सुनाती हूँ तो देश है कि कितनी स्वीट भाषा है तुम्हारी। इसमें तो डांट भी दोगे तो नहीं समझ में आएगा कि डांट रहे हो। तो जब इतनी स्वीट भाषा है कि इसको ना पहचानने वाले लोग जब सुनते हैं तो इतना प्यार से इसके बारे में जो रिव्यू देते हैं, तो भोजपुरी बहुत समृद्ध है, बहुत सुंदर है, बट इसको संजो के रखने की ज़रूरत है। स्वाति, जिस समय आप ये गाना आया उस समय एक माहौल ही था। पूरी दुनिया में देश विदेश से लोग अयोध्या आ रहे थे और जिधर चलिए वही गाने बज रहे थे। तो आपको ये लगा कि गाना, मैंने जो गाना आपने गाया वो सार्थक हो गया इस देश में? ये सार्थक ही नहीं हो गया, ये इतिहास बन गया, अमर हो गया, इतिहास बन गया। मेरा जीवन बदल दिया इस एक भजन ने। तो बहुत कृपा है भगवान की। अभी नंद भैया भी आपसे पूछ रहे थे कि वास्तव में भोजपुरी की गरिमा को जिस लेवल पे मैं देखता हूँ, आपको एक दो गायिका हैं, चंदन तिवारी हैं, और भी एक दो लोग हैं जो भिखारी ठाकुर से लेके महेंद्र मिश्र के गीतों को आप लोग संजो रही हैं। वहीं पे स्टेज पे ऐसे ऐसे लोग हैं जिसका जिक्र भी मैं करना नहीं चाहूँगा, नहीं तो विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो उनके बारे में आप क्या कहेंगी? मुझे लगता है कि किसी का हम नाम नहीं लें, क्या कहें, क्या वो अश्लीलता, क्या अच्छा लगा? बहुत सुंदर गायिका स्वाति मिश्रा जी, हम बता दें कि एकदम एक गीत देश पर भूचाल ला दिया। कैसन गीत? राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। खैर, बात ये जानी कि बात ये बाकी एक तरफ जहाँ लोग 100 मिलियन के केक काटते रहे, गंदा गीत के कहते रहे कि गीत हमरे बाजी, वो या स्वाति मिश्रा जी सब गायक देश ना पूरा विदेश में अपन गीत बजवा के जबरदस्ती ना समाज के दिल में बैठ के डंका बजवा दिली। वो बेटी से आज मिला तनी, देश के बेटी से, जरा पर पूरा देश गर्व ना पूरा विश्व गर्व करेला। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति मिश्रा जी। हम एक चीज़ कहब कि भोजपुरिया समाज से राउर आग्रह का हुए आज जोना मोड़ दौर पर भोजपुरी खड़ा बा कि लोग बाहर जाके कहे में शर्म महसूस करता है कि हम भोजपुरिया हैं। वो जो स्वाति मिश्रा जी से गायिका आके डंका बजोली अपना गीतन के, ये पर वका कह हमारे भोजपुरी समाज से ये आग्रह बा कि हमरा हिसाब से रोए लोग के हाथ में पावर बा।
रोए लोग स्टार बनी और जौन भी भोजपुरी के साथ अच्छा बुरा करे के बा वो रोए लोग के हाथ में बा, केकरा के सपोर्ट करे के बा, केकरा के आगे बढ़ावे के बा, का सुने के बा, का शेयर करे के बा, सब रोए लोग के हाथ में बा। तो सोच समझ के शेयर करी, सोच समझ के आगे बढ़ाई, सोच समझ के अपना बच्चन के भी वो गाना सुनाई। जौन गाना रो समाज में परिवार में बैठ के नहीं सुन सकत, वो गाना शेयर मत करी। अच्छा एक चीज बता, असल में कलाकार केकरा के कहल सकती हैं। हाँ, तो फिर वो कलाकार का जो सुनने वाला जो उनका वर्ग है वही उनको आगे बढ़ा रहा है, वही उनको सपोर्ट कर रहा है और बहुत गलत कर रहा है क्योंकि वो पूरा वर्ग उसी माइंडसेट का है। तो आप समझिए ना कि वो एक अकेला जो स्टेज पे गा रहा है कर रहा है वही नहीं है, उसको सपोर्ट करने वाले लोग भी उसी माइंडसेट के हैं। तो ये इसके लिए ज़रूरी है कि मास लेवल पे एक तो एजुकेशन जो है बढ़ाया जाए और एजुकेशन में मुझे लगता है कि मोरल वैल्यूज़ सिखाना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो भाषा को लेके हो, चाहे वो आपकी संस्कृति को लेके हो, चाहे वो किसी चीज़ को लेके हो। तो मुझे लगता है कि भाषा के बारे में बिहार में तो एटलीस्ट एक वर्कशॉप या फिर कुछ ऐसा होना चाहिए कि स्टूडेंट जहाँ मास बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आगे आने वाले फ्यूचर हमारे होने वाले हैं, उनको एक बार अवेयरनेस आए कि हमारी भाषा के लिए हमें काम करने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत गंदा कर दिया गया है इसको। अरे स्वाति, आजकल भोजपुरी का एक और भी ट्रेंड चला है बिहार में, खास करके देखने को मिल रहा है। जो हमारी दादी नानी लोग गाया करती थी सगुन वाले गारी गीतों को, तो वो भी उसका भी बड़ा आजकल बिहार में ट्रेंड चला है और बड़ा लोग उसको सुन भी रहे हैं। क्यों उसे फूहड़पन लोग नहीं मान रहे हैं, इस पे आपका क्या ख्याल है? वो फूहड़पन है ही नहीं, वो तो हमारी धरोहर है, वो तो असली भोजपुरी है, वो तो खूबसूरती है, उसको संजो के रखने की। अच्छा, अगर मॉडर्न लोग सुनना चाहते हैं तो उसको मॉडर्नाइज वे में सुनाइए, लेकिन जो कॉम्पोजिशन तब बन गए, जो गाने तब बन गए, वो तो अब बन पाना मुझे लगता है नए कलाकारों के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। नए कलाकार एक ही ट्यून पकड़ते हैं, अगर वो ट्रेंड में चल रहा है उसी ट्रेंड पे कई गाने बना देंगे, म्यूज़िक सेम, बीट सेम और कई गाने बना देंगे। लेकिन जो अब जिन गानों की बात कर रहे हैं, अगर वो ट्रेंड में है तो बहुत अच्छी बात है, विकास हो रहा है इसका मतलब। एक अंतिम सवाल और लेंगे स्वाति, यदि आपके पास ऐसे गानों की मतलब करोड़ों मिलियन जिसके व्यूज़ जाते हैं, उस तरीके के गानों के ऑफ़र यदि आए और एक तरफ अटैची रखी रहे पैसा की और कहा जाए ये गाना गा दीजिए आपकी आवाज़ में अच्छा लगेगा, क्या करेंगी स्वाति मिश्रा? ये सवाल जनता जानना चाहती है कि आजकल जो पैसे और व्यूज़ पे लोग भागते हैं। पहली बात, भगवान ने मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं दी है। मैं एक बहुत ही अच्छे फैमिली में जन्मी हूँ। मैंने कभी ऊंच नीच देखी है, लेकिन किसी चीज़ की जो है वो है। मैंने कभी क्राइसिस नहीं देखी, मैंने उतनी ज़्यादा पैसों की कमी नहीं देखी। जब मेरे पिताजी ने जब सब कुछ मुझे प्रोवाइड कराया तो मैं झूठा कहानी नहीं बना के पेश कर सकती हूँ कि मैंने तो बहुत स्ट्रगल किया है, ये वो मैंने नहीं किया है। मुझे यूट्यूब शुरू करने के लिए कैमरा चाहिए था, माइक चाहिए था, सेटअप चाहिए था, सब मिल गया, फ़ोन चाहिए था, सब मिल गया, जो मुझे जब चाहिए था मिल गया। तो एक तो मैंने बहुत अच्छी लाइफ जी है। दूसरा, जहाँ तक पैसे की बात है, तो पैसे से भले ही आप ख़रीद सकते होंगे कुछ लोगों को, लेकिन एक सच्चे कलाकार की जो कलाकारी है वो नहीं खरीद सकते हैं। तो अगर मुझे कोई वो पैसे की पेटी दिखाता है तो मुझे लगता है कि मैं उसी पेटी पे उसको बिठा के उसी पेटी में उसको बंद करना चाहूँगी और बोलूँगी कि अब जाइए। यस। स्वाति मिश्रा आजकल अब बॉम्बे रहती हैं, गांव याद आता है कि नहीं? अब बॉम्बे बिल्कुल, की बहुत याद आता चकाचौंध में रहते हुए। अरे बाप रे, बॉम्बे की चकाचौंध है, ठीक है, बॉम्बे ने ही सब कुछ दिया है मुझे, बॉम्बे ने ही काम दिया, बॉम्बे ने ही वायरल किया, लेकिन जो गांव है वो तो गांव है, वो तो याद आता है कि दिल गाँव तो में यहीं चल पे के- रहता है मेरा। हाँ हाँ, बिल्कुल। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि फ्यूचर में सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं गांव में एक घर बनाऊंगी और हम सब लोग वहीं रहेंगे। कब तक इंतजार करना पड़ेगा दर्शकों? कितने दिन? स्वाति ने बड़ा मुस्कुराते हुए बात कही। जिस दिन मेरा मूड फिर गया, कलाकार तो मूडी होते हैं ना, तो जिस दिन मूड फिर गया उस दिन आके बना लूंगी घर। मैंने अपने जीवन के एकदम क्या कहा जाएगा पिकअप पे रहेंगी, मूड फिर गया तो फिर लौट आएंगी गाँव पे? हाँ, लौट आऊँगी यार, सोशल मीडिया का ज़माना है, मैं तो गांव से भी वीडियो बना के डाल सकती हूँ। लोगों को देखना है, लोग कहीं भी से देख लेंगे। अच्छा, आप जैसे आज आप गा रही थी और कुछ वहाँ स्टूडेंट थे, कहा कि इस गाने का, लेकिन फिर भी मैं भी वहाँ बैठा था, नंद भाई भी बैठे थे और आप हिचकिचा रही थी उस गाने को गाने में, पूरा नहीं ही किया। मैंने क्यों हिचकिचाहट होती है गानों गाने में? एक्चुअली वो जो गीत वो लोग वहाँ पे कर रहे थे, वो गीत बहुत प्यारा है, उस गीत के शब्द बहुत अच्छे हैं। हाँ, वो गीत श्रृंगार रस में है तो बहुत सुंदर है, लेकिन अब मुझे एक तो आता नहीं था, दूसरी बात कि अगर कोई मुझे कुछ ऐसे गाने डिमांड करता है जो मेरे उसूलों के खिलाफ है स्टेज पे गाना, वो तो ऑब्वियसली मैं मना करूँगी।
बिहार के भोजपुरिया समाज को और जो विदेशों में, आप विदेश भी अब जाना शुरू करें, विदेश में भी जो भोजपुरिया समाज है उनको क्या संदेश देना चाहेंगी अपने भोजपुरी मैं उन की, सब इस लोगों को मिट्टी यही की? संदेश देना चाहती हूँ कि अपना प्यार भोजपुरी के लिए और बढ़ाइए, बरकरार रखिए और भोजपुरी के अच्छे गीतों को, अच्छे कलाकारों को सपोर्ट कीजिए, उनको आगे लेके आइए। जो नेम, फेम, पैसा और ये जो रुतबा जो दिलवाना है, जो आपने ये ऐसे कलाकारों को दिलाया है, वो असली और सच्चे कलाकारों को दिलाइए। आपके हाथ में पावर है। चलते चलते वो एक लाइन राम आएंगे, खूब स्लोली बोल। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। थैंक यू। तो आपने देखा, स्वाति मिश्रा से बहुत दिनों से हमारे दर्शकों से वादा था कि निश्चित तौर पर जिस दिन पटना आएंगी मिलवाएंगे, और आज हमारे बड़े भाई नंद भाई की बहुत बड़ी मैंने ये देन कही जाएगी कि स्वाति जैसे पटना पहुंची, उन्होंने मुझे कॉल किया कि स्वाति आई हैं, उनका इंटरव्यू लिया जाए। तो जैसा नंद भाई ने भी बताया अपनी वीडियो जब वो डालेंगे तो, कि भोजपुरी को कहीं ना कहीं हमें बचाने की ज़रूरत है, और जो विरोध शुरू हुआ है उन कलाकारों का कि फूहड़ गाना गाते हैं, उनका निश्चित तौर पर बहिष्कार होना चाहिए। और बिहार की बेटी जिसने पूरे विश्व में अपना नाम कमाया, अपना झंडा गाड़ा, उसे हमें प्रोत्साहित करना है। स्वाति, एक सवाल और कर लेते हैं। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगी, ये तो गाना हो गया। अब एक थोड़ा सा पूछ लें आपसे कि कृष्ण कब आ रहे हैं? कृष्ण जी को जब आना होगा आ जाएंगे। मैं मानती हूँ कि कृष्ण जी को, राम जी को कहीं आना नहीं था, उनको बस एक हम लोगों को, आम लोगों को, उनको ऐसी जगह पे रखना था जहाँ पे उनका जन्म हुआ है। तो कृष्ण जी तो वहीं हैं, राम जी तो वहीं हैं। जब दिमाग फिरेगा श्री कृष्ण का आ जाएंगे। दिमाग फिरेगा कृष्ण का आ जाएंगे। तो आपने सुना कितने सहज भाव में कहा कि राम जी को जब आना था आ गए, और कृष्ण जी का भी जब दिमाग फिरेगा तो निश्चित तौर में मथुरा में आ जाएंगे। मनोज चतुर्वेदी, पटना।